सीमा हैदर के पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के सामने आने के बाद पूरा नक्शा ही बदल गया है। पहले ऐसी बातें बोली जा रही थी कि सीमा हैदर की सिर्फ एक शादी हुई थी पहले और उस पति को छोड़कर वो इंडिया आई थी नेपाल के रास्ते। लेकिन इस शख्स को आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने दावा किया है सीमा ने मुझसे भी पबजी के द्वारा ही दोस्ती की थी और उसके बाद वो मिला भी था सीमा से। उसने अपने व्हाट्सएप चैट्स होने का भी दावा किया है और कहा है कि सीमा ने उस पर भी शादी का दबाव बनाया था। ये शख्स पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब का बताया जा रहा है। अब इसका कहना है कि मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, मैं मिला भी था, सीमा ने ही मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा पहले, उसके बाद उसने कहा मेरे पास सोना भी रखा हुआ है मेरी शादी का और मैं कुछ पैसे भी लेकर आऊंगी, मुझसे शादी कर लो। लेकिन इस लड़के ने उस टाइम शादी के लिए मना कर दिया था। यानी कि पबजी के दौरान सीमा किसी ना किसी को ढूंढ रही थी। अब जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सीमा हैदर ने अपने माँ बाप को लालची करार देते हुए ये एफिडेविट बनवाया था। उनका कहना था कि मेरे माँ बाप कहीं और शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से गुलाम हैदर के साथ शादी कर रही हूं। जबकि दूसरी तरफ दावा का किया जा रहा है सीमा के द्वारा कि मेरा जो था वो लव मैरिज नहीं थी, बल्कि माता पिता ने शादी करवाई थी। तो यहां पे एक झूठ उसका पकड़ा है। तो एक फोटो में यहां पे आपको दिखाता हूं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5वें महीने में मोबाइल खरीदा था सीमा हैदर ने। यानी कि 5वें महीने में ही वो भारत आई थी, तभी उसने मोबाइल खरीदा, 5,000 रुपए दिए। और ये आप नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पे, उसके जो मोबाइल का दिया हुआ है IMEI नंबर, और ऊपर लिखा हुआ है 5,000 रुपए दिए हैं और 70,000 का टोटल मोबाइल था। यानी कि वहां से फ्रॉड करके भी भागी है सीमा हैदर। अब यहां पे दावा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिस कॉल से बात शुरू हुई थी दोनों की और वहीं से सीमा अपना घर छोड़कर मेरे लिए आ गई थी। फिर इन्होंने कोर्ट मैरिज की, जिसका सबूत मैंने अभी आपको दिखाया, एक एफिडेविट बनाया गया था, कोर्ट मैरिज की गई थी। जबकि सीमा का कहना है कि उनकी लव मैरिज नहीं हुई थी, बल्कि उसके माँ बाप ने उसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। और एक सीमा ने बहुत ही अनोखा दावा किया है। उसने अपने पति गुलाम हैदर पर इल्जाम लगाया है कि गुलाम हैदर ने 2.5 लाख में एक बच्ची को ऑलरेडी बेच दिया है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर का कहना है कि मेरी पहली बीवी से तलाक कराया था सीमा ने। सीमा के माता पिता उसका किसी और के साथ शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो जबरदस्ती आकर उसके पास कहती है कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो पहले उनका निकाह हुआ और फिर कोर्ट मैरिज हुई। यानी कि उनकी शादी पूरी तरीके से वैध डॉक्यूमेंटेड है पाकिस्तान में। अब ये पेज फंस जाएगा सीमा के लिए, क्योंकि अगर कोर्ट में मैरिज हुई है तो कोर्ट से ही तलाक का भी दिखाना पड़ेगा उनको। तो यहां पे ये शादी नहीं कर सकते, ये फंस गई है। यहां शादी होने के बाद गुलाम हैदर को बोला कि भैया तुम अपने माँ बाप को छोड़ो, कराची में रहो। गुलाम हैदर ने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद कहा कि हमारे 4 बच्चे हैं, अब इनका गुजारा नहीं होता, कुछ और करना पड़ेगा। गुलाम हैदर दुबई चला गया नौकरी करने के लिए, वहां भी वो मजदूरी करता है। उसके बाद सीमा ने कहा कि इस घर में नहीं रहा जाता, अब हमें घर खरीदना है। तो गुलाम हैदर ने कर्जा लेकर 16 लाख रुपए पाकिस्तान भेजे, पाकिस्तानी रुपए, और उसके बाद एक कमरे का घर लिया गया। कुछ टाइम बाद सीमा ने कहा कि इस घर में भी गुजारा नहीं है, इस घर को हम रेंट पे दे देते हैं और दूसरा घर ले लेते हैं। यानी कि रह तो सीमा ही रही थी, तो वो घर रेंट पे दे दिया गया और दूसरे घर में किराए के मकान में सीमा रह रही थी। अब गुलाम हैदर का दावा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही 3 लाख रुपए और भेजे थे। और सीमा का कहना है कि जब मैं पहली बार मिलने गई थी सचिन से काठमांडू, उस दौरान मैंने सचिन के ऊपर 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। यानी कि अपनी टिकट वगैरह का, और जो वहां पे होटल में एक हफ्ते तक ये लोग रहे थे शादी करने के बाद, वहां का खर्चा, इनका कहना 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। 12 लाख में ये अपना घर बेचकर इंडिया चली गई थी। ये खुद अकेली आना चाहती थी, लेकिन सचिन ने बोला तुम साथ में आओ। अब भारत में आई तो पकड़ी गई। अब उसके पास से फोन भी बरामद हुए, लेकिन फोन की कहानी कुछ और है। 70,000 रुपए का फोन लोन पर लेके पाकिस्तान से चली, जिसके उसने 5,000 रुपए चुकाए और फिर वहां से निकल गई। जब न्यूज में आया तो वो पाकिस्तानी मोबाइल के जो शॉपकीपर थे, उन्होंने गुलाम हैदर को फोन किया और बोला भैया हमारे पैसे कैसे मिलेंगे अब। तो अब वो उनको परेशान कर रहे हैं। यानी कि सीमा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन के साथ आ गई, गुलाम को छोड़ के आ गई है। वो काफी मोबाइल फोन और बाकी चीजों का भी एक तरीके से फ्रॉड करके पाकिस्तान से भारत में आई है। अब सीमा हैदर के पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के सामने आने के बाद उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और ऐसे निकलकर बाहर सामने आए। एक तरफ ये भी हो सकता है कि ये लोग इसको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है जिस तरीके की जानकारियां
ये बॉयफ्रेंड दे रहा है, उससे लग रहा है कि इसकी सीमा के साथ भी बात हुई थी। अब सीमा हैदर को जवाब तो देना पड़ेगा, ये जो बॉयफ्रेंड सामने आया है, जो उसने बातें कही थी कि मेरे पास जेवरात हैं, मैं घर बेच दूंगी और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पबजी खेलते हुए महज 5 दिन के अंदर ही इस लड़के को जो आप देख रहे हैं, इसका नाम ओसामा है, इससे नंबर मांग लिया था सीमा ने और उसके बाद इनकी बातें शुरू हो गई थी। व्हाट्सएप के जरिए पहले बातें शुरू हुई, जैसे कि व्हाट्सएप के जरिए ही सचिन से भी बातें शुरू हुई थी। उसके बाद इनका मिलने का प्रोग्राम सेट हुआ, वो मिलने भी गई और मिलने के बाद सीमा ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूं, मेरे पास गहने भी है, मैं प्लॉट भी बेच दूंगी। मतलब सीमा को कुल मिला के या तो गुलाम हैदर से अलग होना था या फिर उसको कोई ना कोई नए पति से या फिर नए लड़के से शादी करनी थी। अब ये बात तो सीमा हैदर ही बता सकती है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। और सीमा को जब भी वो नेक्स्ट राउंड अप के लिए इंटरव्यू देती है बताना चाहिए, क्योंकि आपको बता दे सीमा हैदर के घर पे न्यूज एंकर्स की एक डायरी बनी हुई है कि इतने बजे इसका इंटरव्यू, इतने बजे इसका इंटरव्यू। और जिस तरीके से वो इंटरव्यू देती नजर आ रही है, बिल्कुल प्रो लग रही है। भैया हम भी वीडियो बनाते, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार कहीं ठीक से बोल रहे हैं, वो बिल्कुल प्रो लग रही है। जिस तरीके से बातें कर रही है कि पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, उसके भाई का 2022 में ही सेना में भर्ती हुआ है वो। तो आप सोचिए क्या एक डील के तहत ऐसा किया गया है कि चल तेरे भाई को हम 2022 में अभी हम भर्ती कर लेते हैं, अब तेरा जाने का टाइम हो गया, 2 साल तूने बात कर ली सचिन से, ये पूरा ट्रैप हो गया, इसको अपने शिकंजे में ले, वहां जा किसी भी तरीके से, अगर तेरे को वापस भेजने की कोशिश की, हम यहाँ से 2-3 वीडियो चला देंगे, बोलेंगे कि भैया तू आएगी तो तेरे को मार देंगे, मानवता के आधार पर तुम्हें वहां पर एज ए रिफ्यूजी वहां पर रखा जाएगा और फिर तुम्हें हम बता देंगे कैसे कैसे क्या कांड करना है, क्या तुम्हें नरेंद्र मोदी को मारना है, अमित शाह को मारना है, किसको मारना है, मानव बमन के तुम पूरे तरीके से तैयार रहो। अब देखने वाली बात यह होगी कि हमारी एजेंसियां इसके ऊपर क्या करती है। नार्को टेस्ट कब होता है इसका, जिसमें सारी चीजें सामने निकल कर आ जाएंगी। आप लोगों से भी मेरा सवाल है, आप लोगों का क्या सोचना है कि ये जो बॉयफ्रेंड सामने आ रहा है, बाकी की चीजें सामने आ रही हैं, क्या आपको इन पे विश्वास है या आपको इन पे शक है कि ये जो लोग सामने आ रहे हैं ये सही चीजें नहीं बोल रहे हैं? आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ। जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सीमा हैदर ने अपने मां बाप को लालची करार देते हुए ये एफिडेविट बनवाया था। उनका कहना था कि मेरे मां बाप कहीं और शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से गुलाम हैदर के साथ शादी कर रही हूं। जबकि दूसरी तरफ दावा का किया जा रहा है सीमा के द्वारा कि मेरा जो था वो लव मैरिज नहीं थी, बल्कि माता पिता ने शादी करवाई थी। तो यहां पे एक झूठ उसका पकड़ा है। एक फोटो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं जिसमें यह बताया जा रहा है कि 5वें महीने में मोबाइल खरीदा था सीमा हैदर ने, यानी कि 5वें महीने में ही वो भारत आई थी, तभी उसने मोबाइल खरीदा, 5,000 रुपए दिए। और ये आप नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पे, उसके जो मोबाइल का दिया हुआ है IMEI नंबर, और ऊपर लिखा हुआ है 5,000 रुपए दिए हैं और 70,000 का टोटल मोबाइल था। यानी कि वहां से